दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो बेरोजगारी को लेकर हो रही है। राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि इस देश में बेरोजगारी एक महामारी की तरह फैल चुकी है। आप आए दिन ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जमकर लोग इकट्ठा हैं। उन्हें नौकरी चाहिए, काम चाहिए, लेकिन काम नहीं है कि मिल सके। ऐसी तस्वीरें आपके सामने आए दिन आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं कि देश में इस वक्त आम जनता जो है वो कैसे घर से बाहर निकल रही है अपना बैग टांग कर कि किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। कई तरह की परेशानियां सामने हैं। ये तस्वीरें आप देखते रहिए और साथ में मैं आपको बेरोजगारी से जुड़े कुछ खास हैरान करने वाली बातें बताने जा रही हूँ। हमारे देश को लेकर जो अभी हाल ही में फोर्ब्स की भी जो रिपोर्ट आई है जिसमें बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसे सुनिए। पहले मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 युवा हैं। इनमें से भी ज्यादातर युवा शिक्षित ही हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या अब डबल हो चुकी है। आईएलओ की इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी 2000 के मुकाबले दुगनी हो गई है। 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। 2022 में ये दुगनी हुई, ये बढ़कर हो गई 65.7%। इसमें उनमें उन्हीं पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। ये वो युवा हैं। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद कुछ ना कुछ नौकरी फिर भी लोगों को मिल जाती है क्योंकि वो पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। वेतन बढ़ा या फिर घटा, इस पर रिपोर्ट सुनिए। रिपोर्ट में वेतन के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार देश में लोगों को वेतन ज्यादातर एक जैसा ही मिल रहा है या फिर घट रहा है। लगातार श्रमिकों और खुद रोजगार करने वाले व्यक्तियों के वेतन में 2019 के बाद बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखा गया है, नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। इतना ही नहीं, बिना स्किल वाले श्रमिकों को साल 2022 में न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला। आप समझ रहे हैं, उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला है। लेकिन सरकार के चुनाव के दौरान उनको मुफ्त की स्कीम मिल जाती है, मुफ्त का राशन मिल जाता है। आप जो सवाल कुछ साल पहले लगातार उठाए जा रहे थे, ये बताई जा रही थी बातें कि देश में आप इस वक्त नौकरी को बढ़ाइए, लोगों को नौकरी दीजिए, वो खुद कमा कर खाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको नौकरी की जगह मुफ्त का राशन दे दिया, जिसके चलते अब जो जनरेशन का प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये मानकर चलिए, जो तस्वीर आज दिख रही है वो आने वाले कुछ साल में और भयावह होने वाली है, क्योंकि सरकार ने नौकरियां नहीं बढ़ाई हैं, मुफ्त का राशन बढ़ा दिया है। ये लोग अब नोच कर खाने वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। खैर, पहले सुनिए, टेक्नोलॉजी से नौकरी पर खतरा बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलावों ने कौशल और रोजगार के प्रकारों की मांग को प्रभावित किया। रिपोर्ट के अनुसार हाई और मीडियम स्किल वाली नौकरियों में युवाओं का बेहतर प्रेजेंटेशन है। हालांकि इन क्षेत्रों में नौकरी की असुरक्षा भी अभी परेशानी का सबब बनी है। यानी कि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो फिर भी आपके पास ये गुड न्यूज है कि आप काम कर सकते हैं। अगर आपको काम करना आता है, आपको नौकरी मिल सकती है। युवाओं में स्किल की कमी भी दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में भारत के युवाओं में बुनियादी डिजिटल लिटरेसी की कमी के बारे में भी बताया गया है। इस वजह से उनकी रोजगार की क्षमता में रुकावट आ रही है। 90% भारतीय युवा स्प्रेडशीट में मैथ्स के फॉर्मूला लगाने में बिल्कुल ही फेल हो गए। 60% युवा फाइलें कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं 75% युवा किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल तक नहीं भेज सकते हैं।
आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है कि अगर 75% युवा कोई अटैचमेंट मेल में लगा के भेज नहीं सकते हैं तो वो क्या काम कर पाएंगे। शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। देश के शहरी इलाकों में 15 साल से ऊपर के लोगों में बेरोजगारी दर घट गई है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च तक के 3 महीनों के दौरान शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.7% रहा। साल भर पहले इसी तिमाही में ये 6.8% था। महिलाओं की बेरोजगारी दर को भी सुन लीजिए, 8.5% है। 22वें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में 15 साल से ऊपर की महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर घटकर 8.5% पर आ गई, जो साल भर पहले जनवरी मार्च के तिमाही में 9.2% थी। पुरुषों की बेरोजगारी दर घटी है। इस सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में 15 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में बेरोजगारी दर इस साल जनवरी मार्च के दौरान बढ़कर 6.1% पर पहुंच गया, जो साल भर पहले तिमाही में 6% था। कुल मिलाकर घटी है बेरोजगारी क्या, इस पर सुनिए। केंद्र सरकार के इस मिनिस्ट्री के आंकड़े ये कह रहे हैं। अभी रियलिटी पर भी आइएगा, वो भी बताएंगे। इस मिनिस्ट्री के आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले साल अप्रैल, जून और जुलाई सितंबर तिमाहियों के दौरान शहरी इलाकों में ओवरऑल बेरोजगारी दर घटी है। पहले ये 6.6% थी और अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 6.5 पर आ गई। अब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि किस तरह से इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो आ रही हैं सामने निकल कर। क्या है लेबर फोर्स, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि लेबर फोर्स बढ़ा है। लेबर फोर्स में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर कहा जाता है, जो आर्थिक गतिविधियों में योगदान के लिए श्रम करती हैं या श्रम करने के लिए तैयार होती हैं। शहरी इलाकों में 15 साल से अधिक के लोगों के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जनवरी मार्च के दौरान बढ़कर 50.2% हो गया, जो साल भर पहले 48.5% था। अब आप समझ लीजिए, लेबर फोर्स बढ़ रहा है। लेबर फोर्स क्या है, आप एक बार दोबारा समझिए। आबादी का एक ऐसा हिस्सा जो कि लेबर फोर्स करने के लिए तैयार हो जाता है, आर्थिक गतिविधियों में योगदान के लिए श्रम करता है या श्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि इस वक्त जो है तस्वीर वो खराब हो रही है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है, फोर्ब्स ने जो रिपोर्ट लिखी है भारत को लेकर के, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पर नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त 4.2% है, जो कि एक साल पहले 3.9% था। अब ये परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो रही हैं। भारत की परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब हो रही हैं कि इसके लिए आने वाले वक्त में अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं सुझाया गया तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ पर अगर तस्वीर आप देखते हैं तो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी जो वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो आपको बता रहे हैं कि कैसे ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये वो भीड़ है जो कि इस वक्त ये बताती है कि कैसे लोग नौकरियों के लिए घूम रहे हैं। इस पूरी तस्वीर को आप देखिए। जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाई दे रहा है उसे आप इस वक्त मैं आपको इन तस्वीरों के साथ साथ दिखा रही हूँ कि कैसे हर साल के मुताबिक बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। 2021 में
5.98% थी। 2022 में 7.33% हुई। 2023 में 8 पार कर गई। 2024 में 9 पार कर गई है। 9.2% हो गई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट ये बताती है कि इस वक्त भारत में बेरोजगारी की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। ये आंकड़े जो हैं, मैं आपको एक बार बता दूं कि 2008 से हम टोटल इस वक्त 2024 में लोगों को नौकरी देने में कितने असफल हुए हैं। लगातार बढ़ता जा रहा है ये आंकड़ा, लेकिन 2008 से लेकर 2020 तक, 2008 से लेकर माफ कीजिएगा 2014 की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक जगह टिका हुआ था। बेरोजगारी बढ़ नहीं रही थी लेकिन घट भी नहीं रही थी। 2008 में 5.41% था, तो वहीं पर 2014 में ये कुछ बढ़ा था 3%, 5.44% था 2014 में। और इसी बीच में 2008 से 2014 तक ही चलता रहा, लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की पर आंकड़े बहुत ज्यादा हैरान करने वाले सामने आए। लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई। अगर आप आज की बात करते हैं तो 2014 में जो 5.44% था, वो अब 9.2% हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीरें इस वक्त बेहद हैरान करने वाली करके नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से 2024 के बीच में 5.44% की बेरोजगारी को बढ़ाकर 9.2% पर ला चुकी है, लेकिन इसका कोई उपाय अभी तक उन्हें नहीं मिला है। यानी कि सरकार देश में लोगों को नौकरी देने पर एक बड़ा फेलियर क्रिएट कर चुकी है। और अब ये कम से कम इनके हाथ की बात तो नजर नहीं आती है। जल्द ही ये आंकड़े अगर और ज्यादा ऐसे ही बढ़ते गए तो आप ये मानकर चलिए कि इस देश में एक बहुत बड़ी अराजक स्थिति पैदा हो सकती है, जैसी आपने श्रीलंका में देखी थी कुछ वक्त पहले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।